हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिज़ाइनर जीन। तो आज तक हमने जिस भी टॉपिक पे बात किया है वो टॉपिक हमारे सिलेबस से रिलेटेड होता था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट होगा अब तक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अब अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। बिल्कुल नया टॉपिक जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आज तक इसके ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में वीडियोस बन चुकी है और आपने ये चीज़ें देखी भी है। मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये होता क्या है और कैसे स्प्रेड हो रहा है। ओके, और इसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, मैं ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। पहले कोरोना वायरस को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये जो टर्म है मतलब मीन्स वायरस, इससे आप फैमिलियर हो जाए। वायरस किसे कहते हैं? वायरस एक छोटा सा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल्स, जो कि जैसा कि आपने देखा है हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं धूल मिट्टी के, ठीक उसी तरह से ये भी पार्टिकल होता है। ओके, जो कि ना ही जिंदा होता है और ना ही मुर्दा होता है। ओके, मतलब ये एक टाइप का पार्टिकल है जो कि ना ही जिंदा है और ना ही मुर्दा है। ओके, क्योंकि इससे हम कहते हैं अ थिंग विच इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, इसे कहा जाता है वायरस। ओके, तो ये छोटा सा पार्टिकल होता है। अब ये छोटा सा पार्टिकल जो होता है, छोटा सा जो पार्टिकल होता है, इसमें जनरली देखा जाता है कि एक कोटिंग होती है, जस्ट लाइक दैट, एक छोटा सा ऐसी कोटिंग होती है और उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जस्ट। अब वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा? आरएनए होगा, आरएनए। ठीक है, तो ये क्या है? एक पार्टिकल है। अब ये जो इतना छोटा होता है कि हम इसे खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते। अगर कभी हमको इसको देखना हो तो हमको यूज करना पड़ेगा अ ह्यूज माइक्रोस्कोप जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं इसे, हम ना ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे इसे। ओके, तो अब वायरस जो है, वायरस से कई बार हमको बहुत सारी डिसीज हो चुकी होती है। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको इन्फ्लुएंजा वायरस की। इन्फ्लुएंजा वायरस जिसे हम कहते हैं, जिससे होती है हमको जो बीमारी होती है वो होती है फ्लू। कौन सी होती है? फ्लू। अब फ्लू किससे कहते हैं? कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम, ये जो होता है ये हमको डिसीज किया किसने? आपके इन्फ्लुएंजा ने। ओके, अब इन्फ्लुएंजा जो है, अब ये जनरली जो वायरस होता है, वायरस बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, जैसा कि प्लांट, एनिमल्स एंड इवन अस, मतलब हमको भी वो करता है। ओके, तो अब ये जो होता है, जैसा कि अगर कभी अब हम में ये आएगा कैसे, तो ये हमेशा पहले एक पर्टिकुलर, अब जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ये हमारे सामने दो चीज़ों में अब तक आ चुका है, जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा सबसे पहले ट्रांसफ़र हुआ एक, मतलब वो जनरली जो कॉज करता है वो करता है बर्ड को, इसको बर्ड्स को। अब बर्ड से ये किस में आया? ह्यूमन में, जिसे हमने नाम दिया उसको बर्ड फ्लू। ओके, उसी तरह से ये फिर से ट्रांसफ़र हुआ हमारे पिग में। ठीक है, अब पिग से किस में आया? ह्यूमन में आया। ओके, समझ रहा है? मतलब ये जो होता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फेक्ट नहीं कर सकता है किसको? ह्यूमन को। ओके, ह्यूमन को डायरेक्ट इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, वो सबसे पहले किसी एक ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद में उसमें वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, मतलब जेनेटिकली उसमें कुछ चेंजेस होंगे, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं म्यूटेशन। उसमें कुछ बदलाव आएंगे, वो बदलाव से फिर वो इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन को, जस्ट लाइक दैट। पहले इन्फ्लुएंजा था, वो बर्ड्स में गया, बर्ड से फिर वो ह्यूमन में गया, जैसे हमने इसे कहा बर्ड फ्लू। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा जो है वो पिग में गया, पिग से इन्फेक्ट किया ह्यूमन को, जिसे हमने कहा स्वाइन फ्लू। ओके, और बहुत सारी जो डिसीज़ है आज हमको पता है जो कि मतलब जो वायरस से होती है। ओके, अब ये जो कोरोना वायरस जिससे आज हम सब घर में बंद, इवन वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, तो ये वाकई में इतना डेंजर है या नहीं है? या पहली बार आया है हमारे यहाँ पर, वर्ल्ड में पहली बार आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, ये कई बार हमारे सामने आ चुका है, सार्स की शक्ल में, मर्स की शक्ल में। ओके, और अभी आया है कोविड-19 की शक्ल में। अब ये जो जनरली जो कोरोना है वो जनरली जो इन्फेक्ट करता है वो करता है कैट को, बैट को एंड कैमल को। ओके, ये जनरली उन्हीं को कर सकता है, हमको नहीं कर सकता। मगर जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया
कि पहले कोरोना कैट को इन्फेक्ट करेगा, अब उसमें कुछ जेनेटिकली चेंजेस होंगे या फिर कुछ उसमें बदलाव होगा, फिर उसके बाद में वो इन्फेक्ट करेगा किसको, ह्यूमन को। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से हुआ सार्स में। सार्स में क्या हुआ कि ये जो सबसे पहले जो कोरोना इन्फेक्ट किया था किससे, कैट को, और कैट से फिर वो आया ह्यूमन में, किसकी शक्ल में, सार्स की शक्ल में। ओके, ये सबसे पहले 2003 में देखा गया था। ओके, और ये जो 2003 में देखा गया, ये जो 2003 में देखा गया, ये भी, इसका भी जो ओरिजिन ऑफ सेंटर था वो भी चाइना ही था। सबसे पहले जो कोरोना वायरस आया है सार्स की शक्ल में, वो चाइना से ही आया है। क्या होता है सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, अब ये सबसे पहले कहाँ कब आया था, 2003 में देखा गया। अब ये जो 2003 में देखा गया तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट था, मतलब ये एक, अगर 10 लोगों को ये इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें से एक की क्या जा रही थी, जान जा रही थी, इसीलिए इसका मोर्टेलिटी रेट था 10%। द ह्यूज अमाउंट, बहुत काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद में फिर यही जो डिसीज था हमारा कोरोना, जो ये वायरस था, ये वायरस फिर से हमको 2003 के बाद में 2012 में देखने में मिला। ये हुआ था, इसका जो सोर्स था वो था आपका कैमल। सबसे पहले ये किस में गया, कैमल में गया, कैमल से हमारे में आया। ओके, और उस वायरस का नाम था, वो था कोरोना वायरस वर्जन 1। कोरोना वायरस वर्जन 1 ने सार्स को एंड मर्स को ये इन्फेक्शन किया है। ओके, अब ये 2012 में आया, 2012 में कैमल के थ्रू आया, और इसको ये जो मर्स इसलिए कहा जाता है इसको मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, मिडल ईस्टर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अरेबियन कंट्री जो होती है वो वहीं पर देखने को मिला था, इसीलिए ये मतलब इसीलिए उसका नाम रखा गया मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, 2012 में देखने में मिला ये। इसका मोर्टेलिटी रेट था, अगर कभी 10 लोगों को हो रहा है तो 2 से 3 लोगों का जान जा रहा था, मतलब 30% मोर्टेलिटी रेट था उसका, तो इतना ह्यूज अमाउंट। ओके, एंड तो चलिए अब बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 ये जो डिसीज है ये अभी फिलहाल में हमारे सामने मौजूद है। ओके, अब ये जो है, ये जो डिसीज हुआ है, मतलब ये कोरोना वायरस की वजह से ही हुआ है। ओके, अब ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस एक फैमिली है, कोरोना वायरस की एक फैमिली है, ये उसका दूसरा मेंबर है। जैसे हमारे फैमिली में जितने सारे मतलब मेंबर्स रहते हैं हमारे फैमिली के, उस ठीक उसी तरह से कोरोना वायरस की भी एक फैमिली है, और ये जो है, ये वायरस जो है, ये वायरस उसका कोई दूसरा मेंबर है। अब उसका जो वायरस का जो नाम रखा गया वो है कोरोना वायरस वर्जन 2। ये वायरस है जिसने आपको डिसीज कॉज किया, जिसका नाम है कोविड-19। ओके, जैसा कि यहाँ पे कोरोना वायरस वर्जन 1 या फिर जनरली कोविड, इसने 2 डिसीज कॉज किया, जिसका नाम है सार्स एंड मर्स। ओके, ठीक उसी तरह से अब ये जो कोरोना वायरस फैमिली का दूसरा मेंबर है, जिसका नाम रखा है हमने कोरोना वायरस वर्जन 2, और इसीलिए इसे कहा जाता है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब होता है न्यू। ओके, अब इसने जो कोरोना वायरस जो डिसीज हुई है हमको अभी फिलहाल में, वो कौन सी है आपके, कोविड-19, जो कि 2019 में हमको देखी गई, और ये 19 इसीलिए कहा जाता है कि हमको ये 2019 में मिली है, वो भी चाइना से। ओके, अब ये जो है ये बैट को इन्फेक्ट करता है, बट इसी में भी सेम जस्ट लाइक दैट उसमें भी कुछ बदलाव हुए, और बदलाव होने के कारण फिर वो किस में आया, ह्यूमंस में आया। ओके, जिसका मोर्टेलिटी रेट है 2 से 3, वो भी अगर ये 100 लोगों को अगर कभी इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें से जान जाएंगे सिर्फ 2 से 3 लोगों की, मतलब मोर्टेलिटी रेट है इसका 1 से 3% मोर्टेलिटी रेट है। ओके, काफ़ी कम है। ओके, अब जब इतना कम है तो इससे डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में। बिल्कुल डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए, क्योंकि अगर कभी हम सार्स के केस में अगर से देखें तो ये सिर्फ जो स्प्रेड हुआ था वो हुआ था टोटल 8000 में, उसी तरह से जो मर्स है वो हुआ था 2500, मतलब 2500 में, सिर्फ इतने लोगों में ही हुआ था। ओके, आप अगर कभी अभी की कंडीशन में अगर बात करें, अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल की, तो मैंने यहाँ पे अभी का इस कंडीशन में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन टोटल जो वर्ल्ड वाइड इन्फेक्ट है इसके वो है, तो ये अब तक इन्फेक्ट कर चुका है। और उसके बाद में अगर करंट सिचुएशन बताए अगर इंडिया की आज की, तो यह है टोटल 18,985
इतने लोग इससे अब तक इन्फेक्ट हो चुके हैं। मतलब इसका जो मतलब ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए ये जो है हमारे लिए डेंजरस। ओके, अब इस डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसका अब तक मार्केट में कोई तरह से अभी तक कोई इसके दवाई वगैरह नहीं आई है, इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी मतलब काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। क्योंकि ये अगर सपोज जनरली ये माना जाता है कि एक पर्सन को हुआ तो ये जो एक बंदा है वो 2 बंदों को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो 2 से इस तरह से पूरा एक ह्यूज अमाउंट आपके सामने अभी जो मौजूद है। ओके, तो ये इसी तरह से ये सारी बातें थी आपकी कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, आप लोगों को अब तक जितने भी मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो भी रूल्स फॉलो करने को कहा है आप वो सारे के सारे फॉलो कीजिए, क्योंकि ना ही इसकी अब तक दवाई है और ना ही अब तक इसका कोई इलाज। तो इसीलिए जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ने जो भी हमको कहा है फॉलो करने के लिए वो सारी चीज़ें फॉलो करें और घर पे रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, और अगर कभी आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।